धुरंधर फिल्म देखने के बाद सबसे ज्यादा मिर्ची लगी है लेफ्टिस्टों को, उन पत्रकारों को जो पैसा लेकर के कांग्रेस की गुलामी करते थे, और इन जैसे प्रोपेगेंडा चलाने वालों को जो उल्टा कह रहे हैं कि धुरंधर एक प्रोपेगेंडा है। पिछले 12 साल से ये आम आदमी पार्टी का प्रोपेगेंडा चला रहा है और लगता है कि जनता की आंख में धूल झोंकूंगा तो जनता पकड़ नहीं पाएगी। लेकिन इसके वीडियोस उठा करके देखा जाए तो कभी भी आम आदमी पार्टी की इसने कोई बुराई नहीं करी। जब जब केजरीवाल के ऊपर कोई तलवार लटकती है तुरंत इसका वीडियो आ जाता है। जब जब आम आदमी पार्टी का कोई इलेक्शन आना होता है तुरंत इसकी डॉक्यूमेंट्री आ जाती है और इस तरह से केजरीवाल को पेश किया जाता है जैसे उससे बड़ा कोई आदमी है ही नहीं। लेकिन ये नॉर्मल है, ये प्रोपेगेंडा है। इस तरह से ब्रेन वॉश करते आए हैं। आखिर ये लेफ्टिस्ट लोग परेशान किस बात से हैं? क्या पाकिस्तान की धुलाई से परेशान है, या दाऊद इब्राहिम की कंडीशन से परेशान है, या पाकिस्तान से जो नकली नोट यहां पर आते थे वो बंद हो गए इस बात से परेशान है, या इस बात से परेशान है कि भारत इतना ताकतवर कैसे हो गया, या फिर इस बात से परेशान है कि अतीक अहमद जैसे फरिश्ते को आईएसआई का एजेंट बता दिया? जबकि इन्हें पता होना चाहिए कि जब ये सुअर गिरफ्तार हुआ था तब इसने खुद को बोला था कि मैं आईएसआई का एजेंट हूं। इसकी एफआईआर में दर्ज था। किस तरह से अतीक अहमद की दहशत हुआ करती थी, इसके आदमी बंदूक लेकर के चलते थे। किस तरह से अतीक अहमद के कुत्ते से भी मुलायम सिंह यादव हाथ मिलाते थे, हम सब ने देखा है। किस तरह से मुख्तार अंसारी खुली जीप में खुली सड़कों पर AK-47 लेकर चलता था, हम सब ने देखा है। तो इन सब चीजों को प्रोपेगेंडा बता करके आप लीपापोती नहीं कर सकते। कुछ लोगों का कहना है कि 2016 में जिस तरह से नोटबंदी हुई थी उसको जस्टिफाई करने के लिए फिल्म बनाई है। तो भाई उस बात को 10 साल हो गए, और अगर वो भी एक प्रोपेगेंडा है तो ये बताइए कि नवंबर 2016 में नोटबंदी हुई थी तो अगले ही महीने पाकिस्तान के फेक नोट्स का जो डॉन था जावेद खनानी, वो अचानक से कैसे मृत्यु पाया गया? क्या ये भी एक इत्तेफाक था? कुछ लोगों का कहना होगा कि अननोन गनमैन थोड़ी मार सकते हैं। अगर नहीं मार सकते तो फिर यह बताइए कि मिस्त्री जहूर जो IC-814 का हाईजैकर था वो कैसे अननोन गनमैन के द्वारा मारा गया? किस तरह से पठानकोट अटैक मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ मारा गया? किस तरह से LET का टेररिस्ट कमांडर अबू कत्ल मारा गया? क्या यह भी एक इत्तेफाक है? और किस तरह से आज एक अननोन गनमैन ने लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर बिलाल आरिफ सलाफी को ठिकाने लगा दिया? ये तो आज की ही न्यूज है। क्या यह भी प्रोपेगेंडा है? तुम सबको इस बात से दिक्कत है कि तुम्हारा पूरा जो नेटवर्क चलता था ना, ये उर्दू वुड का, दाऊद इब्राहिम का, फेक करेंसी का, पाकिस्तान के आगे हाथ जोड़ने का, पॉलिटिशियंस का, हथियारों का, ड्रग्स का, इन सबको कई जगहों से काट के साइड कर दिया गया है। तुम्हें इस बात से दिक्कत है। तुम्हें इस बात से दिक्कत है कि तुम पिछले 70 साल से उर्दू वुड के नाम पर जो हमारे दिमाग में भर रहे हो, अब वो तुम्हारा एक्सपोज होने लगा है। 50, 60, 70 के दशक में इन लोगों ने हमारे दिमाग में डाला कि कैपिटलिज्म बेकार होता है, सोशलिज्म अच्छा होता है। आप गौर करिए, जब अमिताभ बच्चन की फिल्में आती थी तो किस तरह से अमिताभ बच्चन को एक मजदूर दिखाया जाता था, एक प्रताड़ित मजदूर, और उस पर प्रताड़ना कर कौन रहा है? फैक्ट्री का मालिक। यानी जो भी फैक्ट्री लगाएगा वो तो शैतान ही होगा। उसको नेगेटिव लाइट में दिखाया जाता था जिससे देश में सोशलिज्म को आगे बढ़ाया जाए। ये नेहरू की मानसिकता थी। उसके बाद धीरे धीरे हमारे यहां पर एक कल्चर लाया गया कि बिल्ला नंबर 786 पहन लो तो तुमको गोली नहीं लगेगी। और फिर उसके बाद 90 का दशक आता है। उन दिनों खान्स की प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ने लगी, बड़े बड़े गैंगस्टर फिल्मों में आने लगे। उधर दाऊद इब्राहिम का सिक्का बोल रहा था और इस बात को जस्टिफाई किया गया कि अगर हाथ में गन लेके चल रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह से प्रोपेगेंडा चला करके हमारे दिमाग में जो भूसा भरा गया है इसको साफ कर रही है ये फिल्म, इसलिए इनको मिर्ची लग रही है। और सबसे बड़ा एग्जांपल 26/11 का हमला, जिस हमले के तुरंत बाद दिग्विजय सिंह और कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली थी कि इसे RSS की साजिश बता देंगे। किताबें लॉन्च हो रही थी, बड़े बड़े फिल्म के डायरेक्टर किताबें लॉन्च करवा रहे थे कि ये तो हिंदू आतंकवाद है, RSS की साजिश है। वो तो कसाब पकड़ा गया, उसने कबूल लिया, वरना ये लोग तो प्रूफ कर देते कि ये तो हिंदू आतंकवाद है। उसी तरह से कश्मीर फाइल्स फिल्म से पहले किसी को नहीं पता था कि कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ क्या था, उनके साथ किस तरह से बर्बरता की गई थी। फिल्मों में कश्मीर को ऐसे दिखाया जाता था जैसे वहां से बड़ी जन्नत कोई है ही नहीं, वहां से ज्यादा शांति कहीं है ही नहीं, वहां से ज्यादा अच्छे लोग तो कहीं के है ही नहीं। लेकिन जब फिल्म में दिखाया गया तो सच्चाई सबके सामने आई। किस तरह से चीजें छुपाई जाती हैं आप लोग गूगल पर सर्च कर सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, उसके बाद आप जानेंगे सच्चाई क्या है। और ये आजकल के 2% के यूट्यूबर जर्मनी में बैठ करके किस तरह से ब्रेन वॉश कर रहे हैं।